कि समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद है। पता 10वां पद क्या है? तो चूंकि इसका सूत्र जानते हैं आप लोग कि Tn बराबर होता है a प्लस n और -1 और क्या होता है d, इसी पर रख दीजिए, आ जाएगा आपका। ओके, तो 10वां पद बोल रहा है तो देखिए a आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएंगे और प्लस n तो 10 है, तो 10 यहाँ पर रखेंगे, कटेगा तो क्या होगा, 9 हो जाएगा। और यूँ समझिए कि अगर ये d निकालेगा तो 7 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गौर कीजिए, ये 2 तो 2 हो जाएगा प्लस 9 5 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। इक्वल टू जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 47। समझे या ना समझे बातों को? ओके, तो 47 ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका, तो सी हो जाएंगे। चलिए 32वां प्रश्न बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में डी पैरेलल BC और AD और बटे DB 5 3 हो तब AE और AC होंगे। मतलब AE और AC क्या होंगे? ओके, कौन सा? ठीक है, जब तक इसका चित्र ना बनाइएगा तब तक मैंने यूँ समझिए कि आउट ऑफ नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होंगे। तो चलिए हम लोग बना रहे हैं इसको चित्र। ओके, तो चित्र क्या होंगे? तो देखिए बोले कि ABC, तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज ABC बनाते हैं और देखते हैं। तो इसको मान लेते हैं A और इसको मान लेते हैं कौन सा, B और इसको मान लेते हैं C। अब ध्यान दीजिए, बोल रहे कि DE जो BC के समांतर है, D जो है यहाँ पर दो बिंदु है, एक का नाम है D और एक का नाम है क्या, E, जो किसके समांतर है आपका, BC के, मतलब कि BC के समांतर है। अब AD 5 तो यहाँ पर 5 हो गया और DB 3 तब यहाँ पर 3 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, AE पूछ रहा है मतलब ये पूछ रहा है और AC का मतलब ये पूरा का पूरा पूछा था। AE का हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये पूरा कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा कितना, 8 हो जाएगा। मतलब 5:8 मतलब 5/8। तब 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है हमारा कि दी गई आकृति में DE और क्या है E जो है और BC के क्या है, समांतर है। BC का क्या समांतर, तब x बराबर क्या होंगे, देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात सेम होते हैं। तो देखिए x और बट्टे 16 और 34 और बट्टा कितना हो जाएगा आपका 17 हो जाएगा। तो देखिए 17 दूना के 34, 34 से गुना करिएगा तो ऊपर ये चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो फिर 16 दूना कितना हो जाएगा, 32 यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 32। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 34वां बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF के क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित में कौन सा है। मतलब निम्नलिखित में कौन सा, देखिए अगर क्षेत्रफलों का अनुपात बोलेगा तो ये समझिए कि स्क्वायर होगा ही, तो ये और ये होने के कोई चांसेस नहीं है। और ये कब कंफर्म हो पाएगा, जब चित्र आप भली भांति बना लीजिएगा तब आपका समझिए कंफर्म हो जाएगा। क्योंकि संगत ना भुजा होते, अगर इसको A मानते हैं तो इसको क्या मानेंगे B, तो इसको क्या C, फिर इसको हम कहेंगे D और इसको क्या होगा E और इसको क्या बोलेंगे F बोलेंगे। अच्छा ध्यान से समझिएगा यहाँ पर। ओके, मतलब ये हो रहा है कि AB मान AB तक ये DE होना चाहिए। तो देखिए D है तब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C हो जाएंगे। इसीलिए मैं बोला देखिए EF जो हो जाएगा, EF ये मतलब इसके संगत ये नहीं हो सकता, इसीलिए रॉन्ग होंगे। इस बातों को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अब चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न की रूफ करते हैं। 35वां हमारा प्रश्न क्या बोलता है, जैसा कि 35वां आपको दिखाई दे रहा है कि समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 10 सेंटीमीटर है। मतलब समबाहु त्रिभुज मतलब माना कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो यूं समझिए का 10 था, इसका भी 10 और इसका भी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब देखिए बोल रहे हैं कि यदि समबाहु फिर DEF की भुजा 5 है। DEF की भुजा कितना है, 5 है। मतलब एक और है जो क्या नाम है DE और क्या नाम है F का 5 है। तो बोल रहे क्षेत्रफलों का अनुपात निम्नलिखित कौन सा होगा। तो अब देखिए अब क्या बोले, पहले ABC बोले तो ABC ये है तो मतलब कि 100 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल के मतलब कि स्क्वायर हो जाएंगे भुजा के। और ये कितना हो जाएगा 25 काटेंगे तो 25 चौका 100 मतलब कि 4 हो जाएंगे और बट्टे में 1 हो जाएंगे, मतलब कि 4 अनुपात कितना हो जाएगा 1, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 4 अनुपात 1 कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। अब चलिए 36 में बोले किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु को क्या कहलाता है। अगर y अक्ष से मापते हैं मतलब यहाँ से आइए, ये हो गया y अक्ष। ओके, y अक्ष से मापेंगे तो यहाँ पर आएगा, समझ रहे हैं ना। ओके
तो y अक्ष से मापेंगे दूरी। ओके, तो y अक्ष से तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि ये तो y हो गया। ओके, y अक्ष से तो छोड़कर मतलब इधर दूरी हम मापेंगे तो इसको क्या कहेंगे, तो देखिए x कहेंगे, मतलब कि x अक्ष का निर्देशांक कहा जाता है x अक्ष, या हम लोग क्या कह सकते हैं, कोटि भी कह सकते हैं। तो जो 36 का जो राइट आंसर, देखिए दोनों अब कंफ्यूजन डाल देने वाला यहाँ पर प्रश्न है। ओके, जो 36 का जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो तो आपका डी हो जाएंगे। ओके, y अक्ष हो जाएगा। तो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी, जब y अक्ष से मापेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा, y अक्ष से मापेंगे तो यही ना x की ओर आएंगे हम लोग, तो x अक्ष हो जाते हैं, x निर्देशांक या कोटि हो जाते हैं। इसमें थोड़ा सा ध्यान आप लोग दीजिएगा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट टाइम देखिएगा ना, यही इसका राइट आंसर होगा। ओके, मतलब x अक्ष या निर्देशांक यहाँ पर दोनों देना चाहिए था, यहाँ पर क्या देना चाहिए था, दोनों। एक बार आप लोग कंफर्म देख लीजिएगा। ओके, जब बुक में मिला लीजिएगा, मैंने जो बात बोला ना, y अक्ष के जो दूरी होंगे वो x निर्देशांक कहलाते हैं, ये देख लीजिएगा बुक में होगा आप लोग का। चलिए हम लोग अब 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां बोल रहा है कि बिंदु इतना की चतुर्थांश में स्थित है। जैसे देखिए ये चतुर्थांश होता है, तो ये होता है प्लस, तो ये भी होता है प्लस, तो ये होता है माइनस, ये क्या होता है, माइनस होता है। क्या ध्यान दीजिए, माइनस तो माइनस इधर है, प्लस ऊपर तो प्लस इधर है, मतलब कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा। तो मतलब 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 38वां प्रश्न देख रहे हैं। 38वां बोल रहे हैं कि बिंदु -4,3 किस पाद में स्थित है, तो सेम टू वही है, मतलब कि 2 में हो जाएंगे। देखिए अब किसी बिंदु की x अक्ष की दूरी उस बिंदु का कहलाती है, x अक्ष के कहलाएंगे तो वो समझिएगा y हो जाएगा, तो y को हम लोग हमेशा कोटि कहते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, जैसा कि मैं आंसर इसका देख पा रहा हूँ। ओके, 39 का ऑप्शन नंबर जो हो जाएंगे वो डी दिया है। ओके, मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, समझ रहे हैं ना। ओके, तो इसमें जो दिया है 39 का वी। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो वी ही रहेगा, सही है। ओके, बाकी सब गलत है। अब देखिए 40वां प्रश्न बोल रहा है आपका कि बिंदु 1,5 की चतुर्थांश में स्थित है, तो 1 और 5 कौन सा है, तो देखिए दोनों प्लस में, तो प्रथम में होगा, तो प्रथम इसका राइट आंसर। अब बोले कि बिंदु इतना की चतुर्थांश में, तो देखिए ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो ये कौन सा चतुर्थांश हो गया, तीसरा चतुर्थांश में, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 42वां प्रश्न को देखते हैं। 42वां प्रश्न क्या बोल रहा है, ये 42 में बोले कि कॉस, मतलब कि कॉस थीटा, यहाँ पर बोले कॉस थीटा बराबर 1/2 का होगा √2 हो जाएगा। तो कॉस 1/2 किसका होता है, तो 45 का होता है, साइन का भी यही होता है। ओके, तो यूँ समझिए कि 45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब हम लोग 43वां प्रश्न देखते हैं। बोल रहे हैं कि 1 + cot स्क्वायर ए और 1 + tan स्क्वायर ए बराबर होता है, मतलब किसके बराबर होता है, तो हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग इसको तोड़ देंगे तो मेरे ख्याल से हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग 1 + cot का होता है cos के स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग बट्टा में आ जाएंगे, फिर यहाँ पर होगा 1 प्लस, यहाँ पर 10 का क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा हो जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा। ओके, अब हम लोग लघुत्तम का 1 कर देंगे, तब तीसरा से गुना कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा। सॉरी, ये सब चला गया। ओके, फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर सोचिए साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस में क्या होगा, cos स्क्वायर थीटा और बट्टा में क्या था आपका, तो साइन स्क्वायर थीटा था और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, तो cos स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा और बट्टा क्या था, तो cos स्क्वायर थीटा। देखिए ये और ये कर सकते हैं। ओके, तो 1 साइन हो गया, तो ये चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यूँ समझिए कि cos स्क्वायर थीटा और बट्टे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। तो cos और ऐसे साइन का होते कॉट होते, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे 43 का। ओके, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके बाद चलिए 44वां क्वेश्चन था, अति अनिवार्य होता है, बोर्ड मॉडल होता है। बोले कि साइन थीटा 3/5 हो तो cos थीटा का मान होगा, मतलब cos थीटा का मान क्या होगा। अब ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो होता है वो P होता है और ये जो होता है आपका H होता है।
अब ध्यान दीजिए, तो यूँ समझिए इसमें से ये घट जाएगा। ओके, तो आपका P निकल जाएगा, सॉरी B निकल जाएगा, तो घटाएंगे तो 50 25, 25 में से 9 जाएगा तो कितना होगा आपका 16 होगा। 16 का वर्गमूल कितना होगा 4, तो याद रखिएगा जो B बटा होगा 4 और बट्टे जो H होगा वो कितना होगा 5, तो यूँ समझिए कि 4/5 इसका राइट आंसर। ओके, तो 4/5 ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 45 में यही अगले देख लेते हैं। 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर है, मतलब कि किसके बराबर है, तो देखिए sec स्क्वायर और tan स्क्वायर हम लोग जानते हैं कि इसको 1 होता है। हम लोग 9 कॉमन निकालेंगे तो 9 में 1 से गुणा करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 9 आएगा ही। ओके, अब चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं 46 नंबर। याद रखिएगा जब इस तरफ प्रश्न दिया रहता है ना, ओके, जब पूरा मतलब इन दोनों को जोड़िए और साइन कॉस जोड़िए तो 90 हो जाएगा। ओके, तो इसका फॉर्मूला एक आता है, याद रखिएगा cos 90 माइनस थीटा मतलब एंगल के अकॉर्डिंग, तो ये साइन में हो जाता है। इसको एक्सचेंज करिएगा इसको, तो देखिए ये हो जाएगा आपका cos 90 माइनस हम लोग 38 लिख सकते हैं तो आराम से आ जाएगा बाबा। तो ये cos का क्या होता है साइन, ये 38 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा 38 आराम से कट जाएगा तो 1 होगा, 1 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएंगे। चलिए 47वां जो प्रश्न दिया है हमारा, यदि tan थीटा बराबर √3 तो थीटा होगा, तो देखिए √3 किसका होता है तो tan 60 का होता है, तो हम लोग tan 60 डिग्री लिख देंगे। फिर tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 48वां प्रश्न को देखते हैं। 48वां बोल रहे हैं कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, तो मात्र 2 होती है। जैसे देखिए ये वाला हो गया, ये बाह्य बिंदु हो गया, तो कब एगो इधर खींच सकते हैं तो एगो इधर खींच सकते हैं। ओके, देखिए कट गया है लेकिन मेरा माउस है इसीलिए नहीं बन पा रहा है, मतलब यहाँ से आएगा, जिस तरह ये बना उसी तरह ये हो जाएगा। ओके, अब चलिए अब हम लोग 49वां प्रश्न को देते, बोल रहा है कि वृत्त COR के अंत भाग में एक बिंदु P है, तो निम्न में से कौन सा सत्य है। ओके, तो कौन सा सत्य है, तो इसमें का जो आंसर हो जाएंगे फिलहाल में आप इसको देख लीजिए, इसका आंसर आपको बाद में हम बता देंगे। ओके, फिलहाल में ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग 50वां प्रश्न को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बोल क्या रहा है, बोल रहे हैं कि नीचे की आकृति में O वृत्त का केंद्र है। चलिए ठीक है, वो वृत्त का केंद्र है तथा बाह्य बिंदु P से वृत्त पर बाह्य बिंदु P से वृत्त पर M और N का तुल्य स्पर्श खींची गई है, मतलब तुल्य स्पर्श खींची गई, बात सही है। अब बोल रहा है कि POM 60 डिग्री है। अब बोले कि OPM मतलब ये निकालना है, ऐसा बोल रहा है। तो कितना होगा 60 और ये कितना हो जाता है 90, तो 60 90 150 और 150 में कितना जोड़ेगा तो 180 आएगा, तो 30 जोड़ेगा तो 180 आएगा, मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 30। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना है बी, तो इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 51 नंबर प्रश्न को रूफ करते हैं। 51 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या होगी, मतलब क्या होगी, तो चूंकि हम लोग 44 है तो 44 दे देते हैं वृत्त, और वृत्त का आपका क्या होता है, आपका परिधि का होता है 2πr होता है। तो ध्यान दीजिएगा 2 से घटा देंगे तो ये 22 मतलब में कट जाएगा, और पाई का मान 22/7 होता है और r होता है, तो 22 से कट जाएगा तो 1 हो जाएगा इधर, तीसरे से गुना करके तो r बराबर कितना होगा 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कितना होगा 7, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, बोला कि दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4 और 1 है, तो उनकी त्रिज्या का अनुपात क्या होंगे। देखिए क्षेत्रफल का मतलब r² है। ओके, समझ रहे हैं ना, सॉरी मतलब क्षेत्रफल का मतलब मैंने स्क्वायर में है तो त्रिज्या कितना हो जाएगी, तो ये समझिए कि स्क्वायर को हम रूट चढ़ा देंगे, मतलब 4/1 का क्या रूट चढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, मतलब 2:1। ये कैसा है, तो देखिए मैं बताता हूँ। जैसे कि एक मतलब क्षेत्रफल हो जाएंगे और बराबर भुजा हो जाएंगे आपके क्या, यूँ समझिए कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा ए भी हो जाएंगे। ध्यान दीजिए उसी तरह एक और है, ये भी एक का है तो और है, समझ रहे हैं 2 गो है, तो ध्यान दीजिएगा। तो यूँ समझिए कि भुजा है आपका नहीं दिया, तो ये कितना होगा 4, मतलब कि यूँ समझिए कि ये वाला जो हो गया यहाँ पर सॉरी स्क्वायर हो जाता है भुजा पर, ये जगह 4 और यहाँ पर हो जाएंगे 1, और यहाँ से जब रूट इधर ठेलिएगा तो कितना हो जाएगा तो 2:1। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके,
देखिए बोल रहा है आपका 53 नंबर कि यदि वर्ग का विकर्ण 16√2 सेंटीमीटर हो तो वर्ग का भुजा की लंबाई होगा। अब देखिए वर्ग की भुजा की लंबाई क्या होगा, था ये समझिए कि वर्ग का विकर्ण जो होते हैं और तो 16√2 दे ही दिया, लेकिन फॉर्मूला जो होते हैं ए भुजा और √2 होते, तो √2 कट गया तो ए बराबर कितना होगा 16, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहते हैं निम्नलिखित में कौन सा वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है, तो वृत्त का क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए 55 नंबर बोले प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य होगा, पूर्ण संख्या बोल रहा है, ओके तो पूर्ण का मतलब शून्य, तो 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 और प्लस का हो जाएंगे 4 हो जाएगा और बट्टा कितना हो जाएंगे आपका 5 हो जाएंगे। देखिए जोड़िए 4 को 3 को 7 को 7 को 2 को 9 को और 9 को 1 को 10 होता है, 10 और बट्टा कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर वी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य होगा, प्रथम 3 प्राकृतिक 1 का प्लस 2 और प्लस 3 और बट्टा यहाँ पर 2 हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3 को 2 को 5 को 5 को 1 को 6 को, यानी 6 बट्टे कितना होगा 2, कटेगा तो कितना होगा 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके सॉरी 3 रहेगा यहाँ पर, तो 6 रहेगा तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, कटेगा तो कितना होगा 2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 57 नंबर बोल रहा है कि किसी घटना की प्रयोजकता नहीं हो सकती, तो क्या नहीं हो सकती, तो माइनस में कभी भी नहीं हो सकती। 58 नंबर बोले कि निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रयोजकता नहीं हो सकती, तो कौन नहीं हो सकती, तो माइनस वाला कभी भी नहीं हो सकती। चलिए 59 नंबर बोल रहा है कि एक पासे को फेंकने पर 3 आने की प्रयोजकता का पासा मतलब लड्डू, तो एक के बार में 3 आएगा, तो एक का टोटल कितना 6 होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक पासे फेंकने पर एक अभाज्य संख्या पाने की प्रयोजकता, अभाज्य तो कितना हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे और 3 हो जाएंगे और कितना हो जाएगा 5 हो जाएंगे। तो एक आपका अभाज्य संख्या आता होता नहीं है, तो 1 को 2 को 3 को, तो 3 और बट्टा कितना होगा 6, कटेगा तो कितना होगा 1/2, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 1/2 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगे तो